दोस्तों, आर्टिकल 19 मतलब लगता है अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, आर्टिकल पूरा तो पढ़ लो। बेशक आर्टिकल 19 ढेरों फ्रीडम्स देता है, लेकिन सब नहीं। और ध्यान रखना, ये सारे राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। फॉरेनर्स बोले हमें क्यों नहीं? क्योंकि तुम फॉरेनर्स हो। जोक्स अपार्ट, आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे फेमस क्लॉज, बोलने की आज़ादी, जो मन में आए बोलो। लेकिन आर्टिकल 19 के 2 से जरा बच के, क्योंकि वो बोलता है इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर हमला किया, स्टेट सिक्योरिटी खतरे में डाली, फ्रेंडली कंट्री से रिलेशन बिगाड़े, पब्लिक ऑर्डर खराब किया, डिसेंसी या मोरालिटी उड़ाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, डेफेमेशन किया या ऑफेंस के लिए उकसाया, तो समझ लो टू तो गया बेटा। अब आता है आर्टिकल 19(1)(b, धरना दो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुली, बिना हथियारों के। क्योंकि आर्टिकल 19(3) कहता है अगर पब्लिक ऑर्डर या इंडिया की इंटेग्रिटी खतरे में गई तो रैली कैंसिल्ड। आर्टिकल 19(1)(c कहता है यूनियन एसोसिएशन बनाओ, लेकिन आर्टिकल 19(4) को ध्यान में रखते हुए, वरना ग्रुप डिसॉल्व्ड। आर्टिकल 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब घूमने का टाइम, पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो। लेकिन आर्टिकल 19(5) कहता है पब्लिक इंटरेस्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है। आर्टिकल 19(1)(e राइट टू रिजाइड एंड सेटल, इंडिया के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का हक। लेकिन फिर वही आर्टिकल 19(5) सेम रिस्ट्रिक्शंस। अब बड़ा ट्विस्ट, पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, 1978 में 44th अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया। अब आर्टिकल 300A के घर में लीगल राइट की दौर पे रहता है। आर्टिकल 19(1)(g यानी कोई भी प्रोफेशन चुनो, डॉक्टर, टीचर, यूट्यूबर। लेकिन आर्टिकल 19(6) बोले क्वालिफिकेशन, लाइसेंस, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर स्टेट बोले ये बिजनेस मैं खुद करूंगा, तो प्राइवेट सिटीजन्स बोले ओके बॉस। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 मतलब ना पूरी आज़ादी ना पूरी पाबंदी। हर सब क्लॉज में रिस्ट्रिक्शंस छुपे बैठे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आर्टिकल 19 का फायदा उठाओ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। बस कमेंट में डेफेमेशन मत करना, वरना आर्टिकल 19(2) एक्टिवेट हो जाएगा। जय कॉन्स्टिट्यूशन।